तो ये बोलिया ही नहीं। तो चित्रगुप्त महाराज बोले ला रे जरा वो हेड के ला, तो वो कैमरा लगाया तो ला जरा दिखा इसको करिया कि नहीं करिया अभी मालूम पड़े। तो तुम्हारे झूठ से तुम्हारे कपट से क्या हो, तुमने कितना पाप करा कितना पुण्य करा मालूम उसको है, तुम्हें कुछ नहीं मालूम। तुम तो करने के बाद भूल जाते हो, तुम तो कहने के बाद भूल जाते हो, पर वो हिसाब रखता है। तूने गाय को रोटी दिया, हिसाब उसके पास जुड़ा। तूने एकादशी के दिन भोजन कराया, उसका हिसाब जुड़ा। तूने पुण्य करा, तूने प्रदोष का व्रत रखा, दुनिया के लोग हिसाब रखे कि नहीं रखे पर मालूम नहीं। तुमने जन्म से लेकर अभी तक कितने सोमवार के व्रत करे, तुमने जन्म से अभी तक कितने गुरुवार के व्रत करे, तुमने जन्म से अभी तक कितने पशुपति व्रत करे, ये तुमको मालूम नहीं है। पर उसके पास में एक एक व्रत का हिसाब मिलेगा। इसने सोमवार का ये व्रत करा था, अच्छा ये सोमवार का व्रत करी थी, शंकर जी के मंदिर गई थी पूजन करने, तो वहां से गिलकी खरीद के लाई थी, भिंडी खरीद के लाई थी। जब ये मंदिर गई थी तो साथ में खाली झोला लेके गई थी कि मंदिर का मंदिर हो जाऊंगी और साथ में बाजार करके आ जाऊंगी। मतलब मंदिर तो इसका लक्ष्य था पर इसको बाजार घूमने जाना था। तो भगवान ने कहा पुण्य कैंसिल करो, क्योंकि मेरे लिए नहीं आई थी, ये तो भिंडी खरीदने आई थी। और तुम तो कितनी समझदार, जूड़ा मुड़ा बांध के झोला लेके वहीं से जाऊंगी, दर्शन का दर्शन कर लूंगी, भगवान से विनती कर लूंगी और वहीं से सब्जी लेके घर आ जाऊंगी। अब तुमने ये चीज तो भगवान के मंदिर जाने की सोची, अब तुमने एक चीज और क्यों नहीं सोची कि शाम के रिसेप्शन में जाऊंगी, किटी पार्टी में जाऊंगी या उसके जन्मदिन पे जाऊंगी, तो फिर मैं सब्जी खरीदती है जाऊंगी, तब ले जा झोला। नहीं बढ़िया जोरदार साड़ी वाड़ी नहीं, डब्बा बब्बा भर के नहीं, नीली पीली होके जाए और जोरदार झामर झुमका पहन के जब जाए और जाने के बाद एक खाली झोला साथ ले जा, फिर कह जाए। अरे बोलो तो नहीं जा, फिर जाए झामर झुमका पहन कर चबड़िया जोरदार या क्लिप मिलिप फंसा के ऐसा गुलदस्ता जैसा बाल करके, फिर जाके बता दे, फिर वो जाए तो बता, फिर तो वहीं जाए। कहां? वही गोलगप्पा, फिर वहीं जाए। फिर वो सब्जी लेने जाए क्या ऐसी जोरदार तैयार मैयार होके, और पति कह दे कि अब अपने यहीं से तो निकल रहे, शादी में जा रहे हैं, एक काम करें अपन आधा किलो भिंडी खरीदते वो चल। तुम्हें अक्ल मक्ल है कि नहीं थोड़ी बहुत? मैं ऐसी जोरदार तैयार हुई सब्जी मार्केट ले जा रहा, मेरे को मेरी इज्जत मिज्जत है कि नहीं कुछ? 4 घंटा तो मैं पटली जमाने में हो गया और तुम मुझे सब्जी खरीदने जा रहे? नहीं जा। तो फिर कल सब्जी नहीं है, एक भी सब्जी क्या बनाएंगे? मैं तो दाल बना लूंगी, तुम चुपचाप चल चलो, तुम चल चलो। अब बताओ मान नहीं जाऊं तो दाल। अब कितनी बड़ी बात कि तुम तुम्हारे रिश्तेदार के शादी में जाऊं तो सच धज के एक बार, फिर उसके चक्कर में तुम किसी के यहाँ नहीं जाओ और मंदिर जाओ तो क्या सब्जी खरीद लाऊंगी? आती आती दूध की थैली ले आऊंगी, आती आती आधा किलो में बेसन ले आऊंगी। मतलब भगवान के यहाँ जा रही है तो बहाने बना के जाए भगवान के। अरे मेरी हो करा, शंकर भगवान के मंदिर में श्रीफल क्यों नहीं फूटता? शंकर जी के मंदिर में नारियल क्यों नहीं फोड़ा जाता? क्योंकि शंकर को अधूरा नहीं चाहिए, शंकर को पूर्ण चाहिए। चावल भी देना तो एक दाना देना, भले आखा देना पर टूटा मत देना। बेलपत्री देना एक देना पर खंडित मत देना। फूल देना एक देना पर मुरझाया मत देना। फल देना एक देना पर बेकार मत देना। मिठाई देना एक देना पर बेकार मत देना। भगवान कहते हैं मुझे जो दे वो पूर्ण देना। इसलिए शंकर जी के मंदिर में नारियल नहीं फूटता, क्योंकि उनको पूर्ण चाहिए, उनको पूरा चाहिए। पर हम भगवान शंकर के मंदिर में जाते हैं, अधूरे जाते हैं। जाती जाती सब्जी खरीद लूंगी, मतलब आधा पुण्य आधा पाप। जल्दी जल्दी में ये काम कर लूंगी, मतलब मंदिर तो जा ही रही हूं, साथ में ये काम करते हुए चले जाऊं। कुछ नहीं मिलेगा भेरू सिंह, लिख के रख ले, कहीं नहीं मिले रे भेरू, कहीं नहीं मिले। हिसाब लगा कर रखी है, कहां से प्राप्त होगा? और हिसाब लगाया मैंने तो इतना पुण्य करा। अरे भले तुम कितना भी छुपा के रख लो, पर वो तो पूरा ऑनलाइन है रे, एक एक चीज का हिसाब रखेगा। तुम्हारी ब्लू टिक से क्या होगा? कहीं नहीं, कुछ नहीं हो, सब ज्ञात। वो एक कंजन कौन सा नाटक आता था, हमको सब पता है।
उसमें वो एक ही बात कहता था, हमको सब पता है। बस यही बात जान के रख लो, शंकर जी के सब पता है। तुम्हारा पुण्य भी, तुम्हारा पाप भी, तुम्हारा भजन भी, तुम्हारा दान भी, तुम्हारा सत्कर्म भी, तुम्हारा स्मरण भी वो देता। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। कितना ही छुपा लो पाप, कितना ही छुपा लो, पाप कभी नहीं छुप सकता। पुण्य करने वाले का पुण्य कभी नहीं छुप सकता। आप चुपचाप से भी अगर 2 रुपए दान करें, आपने गुप्त दान भी करा है, तो वो पुण्य भले आपने जगत से छुपा लिया, पर उससे नहीं छुप सकता, उसका तुम्हें पुण्य का भाग मिलेगा। व्रत में बहुत चीजों का ध्यान रखना पड़ता है जीजियों। जितने लोग व्रत शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं, मेरा करबद्ध हाथ जोड़ के निवेदन है कि उपवास को उपवास मत करो, उपवास को उपहास मत करो। व्रत अगर आप कर रहे हो तो उसके पूर्ण नियम धारण करो। जिसका व्रत करो उसके पूरे होकर रहो। व्रत का मतलब ही यही है। एक प्रश्न है, सोमवार के दिन जन्माष्टमी है और उसी दिन हमारा पशुपति नाथ का आखिरी व्रत है। हम तो बीच में अटक गए, क्या करें? अब तुम्हारी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मर्जी तुम्हारी है। प्रश्न है, और यह प्रश्न केवल एक का नहीं होगा, ना जाने कितनों का होगा कि मैं पशुपति व्रत भी कर रही हूं और जन्माष्टमी। जन्माष्टमी, अब कौन सा व्रत करें? अब आपसे ही हम प्रश्न का उत्तर लेंगे, ठीक है? आप सब जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है। एक मौसी जी तुम्हारी रोज रोज आए, हर हफ्ता आ जाए, और एक मामा जी तुम्हारा साल भर में एक बार आए। अब हिसाब तुम बताओ कि सबसे ज्यादा सम्मान तुम वह मौसी जी के दोगे कि वो मामा जी इतना दिन के बाद आया है उसके दोगे? अब जम के बोल दो जरा, मामा जी के दोगे ना कि इतना समय के बाद आया। तो पशुपति व्रत तो तुम 4 पहले से कर रही हो, 3 पहले से कर रही हो, तो एक काम करो, ये जो मामा जी आई रिया है नहीं, ठीक है, समझ गए ना उत्तर में कि और आगे समझा? नहीं, हाँ, जैसे तो तुम सब समझदार हो रहे, कथा सुन सुन के समझदार हो गए, इतना तो कथा तुम ही बाँच लो है? बस समझ जाओ उत्तर में कि पशुपति व्रत 5 करना है। मान लो बीच में रजस वाला धर्म आ जाता है कभी कभी, तो आगे बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? व्रत बढ़ता है ना। तो पशुपति व्रत का मतलब यह है कि आप शंकर के पूर्ण हो या फिर कृष्ण के पूर्ण हो। आप जन्माष्टमी का व्रत करना है, भगवान आए हैं, जन्माष्टमी का व्रत कर रहे हो तो पूर्ण तरह से जन्माष्टमी का व्रत करो। सोमवार पशुपति व्रत अगले सोमवार कर लूंगी, बाबा कराएगा। हो सकता है जिस कामना से तुम पशुपति व्रत उठाई थी वो कामना पूरी होने में थोड़ा समय लग रहा होगा, तो भगवान ने कहा थोड़ा रुक जा, एक व्रत और आगे बढ़ा ले। ये भगवान करा रहा है, नहीं तो भगवान को क्या पड़ी थी नहीं सोमवार के जन्माष्टमी कराने की? रविवार की नहीं करा देता? हर चीज में अच्छा सोचो, गलत तो अपने सोचना ही नहीं। क्यों गलत सोचें अपन?
कोई बुराई भी करे ना अपनी, कोई निंदा भी करे, कोई कितना भी गलत बोले, गालियों पर गालियां दे, अपशब्द पर अपशब्द देते, ताने पर ताने दे, बुराई पर बुराई करे, निंदा पर निंदा करे, कितना ही करे, अपना ही खाए और अपने कोई गालियां दे, अपने कोई अपशब्द दे, तो भी तुम्हारे मुख से अपशब्द नहीं निकलना चाहिए। तो भी कहो भगवान ने गजब करा, इसको पैदा कर कर मेरे पास भेज दिया, ये बड़ी कृपा भगवान की हुई, जो कम से कम मुझे कोई तो मिला ताने देने वाला, मुझे कोई तो मिला अपशब्द कहने वाला। जब मैं छोटी थी, जब मैं छोटा था, तब दुनिया के लोग माता पिता भी दो मार कर चले जाते थे, अपशब्द कह देते, तब कोई कहता ही नहीं है, कम से कम ये तो मिला है। उसमें अच्छा ढूंढो, उसमें श्रेष्ठ ढूंढो। व्रत करो तो श्रेष्ठता से करो, पूर्ण समर्पित होकर। शंकर भगवान को पूरा नारियल चढ़ता है, टूटा हुआ नहीं, फूटा हुआ नहीं, पूर्ण चढ़ता है शंकर भगवान को, कि पूर्ण दिया अधूरा नहीं। फल भी दिया तो पूर्ण दिया, अधूरा नहीं। शिव को फल भी टुकड़े होकर नहीं चढ़ते, शंकर को पूर्ण फल चढ़ता, पूर्ण। अरे राजा जरासंध के जो पिताजी थे, शंकर के बड़े भगत थे। कथा का ध्यान करिएगा, भागवत जी में सुना है ना। जरासंध कैसे मरा था? एक तिनके के टुकड़े कर कर फेंके, भीम ने देखा बीच में से, जरासंध का पिता, राजा जरासंध के पिता बड़े भगवान शंकर के भगत थे, शिव के भगत। उनकी 2 धर्म पत्नियां थीं, पर संतान नहीं थी। एक दिन शिव की आराधना कर कर आ रहे थे, शंकर ही गुरु का रूप रख ली। अभी आपको कथा में कहा था, शिव गुरु है, गुरु शिव है। अगर गुरु ने कह दिया कि बाबा कृपा कर दिया, 2 महीना 3 महीने में तेरा ये काम हो जाएगा, शंकर ने करुणा कर दी, आशीर्वाद मिल गया, तो वचन पर विश्वास करो कि वो बोला है तो शंभू ही बोला है, और शंभू बोला है तो गुरु ही बोला है। वो गुरु, वो शिव शंकर के मंदिर से आ रहे थे, राजा जनक जरासंध के पिता। संतान नहीं थी, और मार्ग से आते आते आज आंख में अश्रु भरे हुए थे पिता के। वहीं शिव गुरु का रूप रखकर आ गए। क्या हुआ, क्या बात है, क्या हो गया? 2 धर्म पत्नी पर संतान नहीं। हमारे शास्त्र हमको कितनी सुंदर सीख देते हैं कि दशरथ जी के घर में संतान नहीं हुई तो उन्होंने गुरु जी के सामने जाकर हाथ जोड़कर निवेदन करा कि मेरे घर में 3 धर्म पत्नियां संतान नहीं है। नंद बाबा के यहां संतान नहीं तो उन्होंने श्रावणी करने पधारे ब्राह्मणों से निवेदन करा, संतों से निवेदन करा कि मेरे घर में संतान नहीं है। और एक हमारे संतान नहीं, या कोई तकलीफ है, या कोई कष्ट है, या कोई बीमारी है, या कोई रोग है, तो हम गुरु से नहीं कहते, हम गुरु के पास जाकर नहीं कहते। हम तो सबसे पहले ये जो ढोंग करने वाले होते हैं, प्रपंच करने वाले होते हैं, ये जो तुम्हें लूटने वाले होते हैं कि आओ और देकर जाओ, जो तुम्हें लूटते रहते हैं दिन रात, मैं तेरे को ये बना कर दे दूंगा, मैं तेरे को ये डोरा दे दूंगा, मैं तेरे को भभूति दे दूंगा, मैं तेरे को ये प्रदान कर दूंगा, तुम बस ले जाना, फेंक देना, ऐसा हो जाएगा। तो ये हम केवल बर्बाद हो रहे हैं। हम भरोसा नहीं रख पाए भगवान पर। एक बार गुरु के सम्मुख में, एक बार परमात्मा के सम्मुख में, एक बार मेरे ओघड़ी दानी मेरे शंकर के सामने जाकर कहो तो। जरासंध के पिता जब लौट कर आ रहे थे, शिव सामने आकर पूछ लिए, क्यों, क्या बात है, तुम मंदिर से आ जा रहे हो? मंदिर जाते समय और मंदिर से आते समय आंखों में अश्रु नहीं होना चाहिए।
भगवान को तकलीफ होती है कि ये मेरे पास आकर रो रहा है, इसको क्या हो गया, इसका दुख कटा, तब तो ये मंदिर आया है। व्यक्ति गुरु के दरवाजे, मंदिर की चौखट पर या परमात्मा के दर्शन करने तब पहुंचता है, किसी अच्छी जगह पर, भगवत भजन की जगह पर तब पहुंचता है। शिव महापुराण में, राम कथा में, भागवत कथा में व्यक्ति तब पहुंचता है जब उसका दुख भगवान काटना प्रारंभ कर देता है कि अब इसका दुख कटना प्रारंभ हो गया। अगर मंदिर जा रहे हो, देवालय जा रहे हो, कथा में जा रहे हो, सत्संग में जा रहे हो, भगवान की कथा में पहुंच रहे हो, तो समझ लेना कि भगवान ने अब तेरा दुख काटना प्रारंभ कर दिया। तो जैसे जैसे चलकर जा रहा है, जैसे जैसे अनुमोदन कर रहा है, जैसे जैसे स्मरण कर रहा है, वैसे वैसे तेरा दुख कटते चले जा रहा है। आपको अगर भगवान बुला रहा है, भगवान अपने पास बुला रहा है, भगवान के करीब में वही जाता है जिसका दुख कट रहा होता। कहाँ दिल्ली, कहाँ मुंबई, कहाँ पूना, कहाँ गुजरात, कहाँ महाराष्ट्र, कहाँ राजस्थान, कहाँ कहाँ से लोग स्मरण करते हैं कि हम उज्जैनी जा रहे हैं, हम महाकालेश्वर जा रहे हैं, हम ओंकारेश्वर जा रहे हैं, हम कुबेरेश्वर जा रहे हैं। कितना स्मरण करते हैं लोग। कब जाता है व्यक्ति? जब उसका दुख कटना प्रारंभ हो जाता है। दुख कटना प्रारंभ हो, मतलब भगवान ने तुम्हें याद किया। याद किया मतलब दुख कटेगा, ये पक्का है। भगवान को आखा